निकल के छाँव से फिसल के हम मिले जहाँ पर लम्हा थम गया। आसमां पिघल के शीशे में ढल के जम गया तो तेरा चेहरा बन गया। दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ। रंग दे तू मोहे गेरुआ, राझे की दिल से है दुआ। रंग दे तू मोहे गेरुआ, हाँ, निकली है दिल से ये दुआ। ओ, रंग दे तू मोहे गेरुआ। फना है सूफियाना ये दास्तां, मैं कारवां मंजिल हो तुम, जाता जहां को हर रास्ता। तुमसे जुड़ा जो दिल जरा संभल के, दर्द का वो सारा कहारा छन गया। दुनिया बुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ। रंग दे तू मोहे गेरुआ, ओ, राझे की दिल से है दुआ। रंग दे तू मोहे गेरुआ। दिल का जहां जिस दिन से तू दाखिल हुआ, एक जिस्म से एक जान का दर्जा मुझे हासिल हुआ। फीके हैं सारे नाते जहाँ के, तेरे साथ रिश्ता गहरा बन गया। दुनिया बुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ। रंग दे तू मोहे गेरुआ, राझे की दिल से है दुआ। रंग दे तू मोहे गेरुआ, हाँ, निकली है दिल से ये दुआ। ओ, रंग दे तू मोहे गेरुआ। आँखों का पानी अंजुरी में भर के संकल्प ले लेंगे हम, दोनों निभाए अपना धर्म, दोनों निभाए अपना धर्म। मांग रहा है प्यार विदाई, हंस के विदा दो सनम, दोनों निभाए अपना धर्म, दोनों निभाए अपना धर्म।
रोज शुरू होती है। उसके कदम नहीं थकते, ये धीरज नहीं खोती है। ओ ये किसी मोल पे होने नहीं दे अपनों की आंखों को नम। दोनों निभाए अपना धर्म, दोनों निभाए अपना धर्म।
चुनर मोरी मैली देख हंसे नर नारी हो अब के बहार अब के बहार अब के बहार चुनर मोरी रंग दे रख ले लाज हमारी आज रंग है ओ आज रंग है ओ आज रंग है ओ आज रंग है ओ आज रंग है रंग है आज रंग है रंग है आज रंग है रंग है राहों में हमको मिलो जहाँ बस प्यार हो सर पे फिजाओं के इश्क सवार हो आसमां को फिर जमी से इतनी मोहब्बत हो वफा फैली हो जमी पे चाहतों की सोबत हो झील के पानी में इश्क ही बहता हो इश्क हो दुआ बस इश्क की इबादत हो। आदमी पैसा कमाता है किसको देता है? अपनी औरत को देता है। भाई पैसा आप संभालो, चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ, आपकी जिम्मेवारी, मेरा फर्ज है कमा के देना। अगर इकट्ठा करोगे तो घर बनेगा और घर गृहस्थी चलेगी। घर चलाने वाली लक्ष्मी औरत होती है। दूसरा फेरा हो गया अर्थ का। तीसरा फेरा होता है काम, यानी संतान दायनी में क्या औरत कही गई है। जैसे मैंने पूजा करवाई, जैसे हमने पंडित जी ने पूजा करवाया, बड़े पंडित जी बैठे हैं तो वंश की पूजा करवाई इन्होंने, वो फेरा भी होता है औरत का। औरत कहती है धर्म अर्थ काम में मैं आपसे आगे चलूँगी, जब परमात्मा मुझे कोई फल देगा तो उसके ऊपर नाम आपका होगा। तो वो चौथा फेरा था आपका, इसको बोलते हैं मोक्ष। ठीक है जी, 3 फेरे करवाए हमने अग्नि देवता की परिक्रमा, फेरे हो गए 7। समझ आ गई जी। अब आगे चलते हैं। हमारे हिंदू रीति रिवाजों में लिखा हुआ है अभी जो औरत है ना जी, उसको ना फेरों में बोलने की अनुमति नहीं है, तो उसकी स्थान पर उनका ब्राह्मण, अगर मैं ना भी आता तो वो वचन हम आपके पंडित जी भरवाते कन्या से, कन्या पक्ष के। अब लोग कहते हैं जी 1 पंडित हो 2 पंडित हो, चाहे पंडित दोनों तरफ का हो कोई दिक्कत नहीं होती, अपना अपना कर्म करवाते हैं, अपनी अपनी पूजा करवाते हैं। जैसे अब आपकी तरफ से भी करवाई मैंने और इनकी तरफ से भी करवाई। अब इनमें कन्या कहती है, मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूँ ये चीज़ें आप याद रखना, आपने क्या बोला था और उन्होंने क्या समझा था। कन्या कहती है लाजा होम। लाजा होम क्या होता है? जो खील यानी फूलें डालेगी। लाजा होम करने से विवाह नहीं होता, कन्यादान करने से विवाह नहीं होता। मेरे पिताजी ने मुझे कन्यादान कर दिया, उनके पिताजी ने कन्यादान ले लिया और आपने ले लिया और विवाह हो गया। इसमें मेरी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को आपने समझना है। पहले समझो, अमल करो, फिर हाँ भरो। समझ आएगी? अगर कोई गलत लगे तो पूरे समाज में बोल देना पंडित जी आप गलत समझा रहे हो। समझना है पहले, फिर आगे आपने हाँ भरनी है। पहले वचन में शिवांगी आपसे कहती है दान करने से विवाह नहीं होता, लाजा होम करने से विवाह नहीं होता, कन्यादान करने से विवाह नहीं होता। विवाह तब होता है जब आप मेरी शर्तों को मानते हो। पहले वचन में करने कहते हैं जो भी आप कमा के लाएं मेरे मान रक्षण के लिए मेरे अर्पण करना होगा। बिना आवश्यकता से किसी घर में भोजन व शयन करना होगा तो बताना पड़ेगा। क्या समझ आए? जो आप पहले कमाते थे, ये नहीं कहते जी वो हमारा, ये नहीं कहता समाज भी अपने माँ बाप को भूल जाओ, अर्धांगिनी को याद रखो। ये कहती है पहले तो आप ये बताना पड़ेगा भी आपकी इनकम क्या, जिससे मैं अपने घर का रूपरेखा तैयार कर सकूँ। अगर आप बताओगे नहीं आप 100 कमाते 200 का अगर ये खर्चा करेंगे, आप कहेंगे जी खर्चा ज़्यादा होता है। तो समझाने का फ़र्ज ये है
आपको बताना पड़ेगा जी हमारे घर की सिचुएशन क्या है। अगर आप कुछ पैसे इनको दे दो तो कुछ इनके हाथ में देने पड़ेंगे, जिससे अपने घर का खर्चा ये भी मैनेज कर सके, आए वो तीर्थे का मान सम्मान कर सके। और दूसरा इन्होंने क्या कहा, कहीं खाना खा के आ रहे हो या नहीं आ रहे, अगर वहाँ पे रात को रुक रही हो या नहीं रुक रहे तो उसकी जानकारी इनको देनी पड़ेगी। कुछ गलत तो नहीं बोला इन्होंने। भगवान विष्णु भली करेंगे। एक वचन मिटा दीजिए आगे, फूल से भैया आगे की तरफ मिटा दीजिए ना। समझ आए तो मिटाना, ना समझ आए संतुष्टि ना हो तो ना मिटाना। अगले वचन में कन्या कहती है, मैं आपके घर के सभी कार्यों को करूंगी, आपके माता पिता देवर ननद सबकी आज्ञा का पालन करूंगी, घर के वासनों की शुद्धि करूंगी, आप मेरा पालन करना। क्या समझ आया? आपका छोटा भाई देवर कहलाता है, बहन आपकी ननद कहलाती है, माता पिता आपको समझ आ ही रहे हैं। फिर मैं आपके सभी कार्यों को करूंगी, माता पिता की सेवा करूंगी, आप मेरा पालन करना। पालन क्या होता है भाई? अगर ये इन सबकी बात मान रही है और कुछ बात इनकी मनवानी पड़े तो आप उसको हाँ करना। भगवान विष्णु भली करेंगे। तीसरे वचन में कन्या कहते हैं, आज मेरे माता पिता ने हाथ में जल पुष्प लेकर पुरोहित विद्वान के सामने मुझे आपके अर्पण कर दिया, जिससे मेरे जाति गोत्रकुल बदल गए, मेरी लज्जा आप बचाना। क्या इनका शब्द हुआ? आपके पिताजी को कहा था ना, मैं नाम पूछिए, तो इनका नाम कहा था मेरा नाम होगा शिवांगी बिंदल। तो पहले जो जिम्मेवारी थी इनके माता पिता, इनके भाई बंधुओं की, चाचा परिवार था, वो परिवार पीछे बैठा, मामा बैठे हैं, तो वो जिम्मेवारी आज के बाद आपके परिवार की रहेगी। इसमें तो कोई संशय नहीं है ना भैया। भगवान विष्णु भली करेंगे। चतुर्थ वचन में कन्या कहती है, स्वामी मैं आपकी आयु वृद्धि के लिए व्रत रखूंगी, संतान के लिए व्रत रखूंगी। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, अनजानवश कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, मेरा उपहास मत उड़ाना। ऐसा मेरा चतुर्थ वाक्य। क्या बोल रहे हैं उन्होंने? एक परिवार से दूसरे परिवार में आके वैसे भी कल्चर बदल जाता है ना जी। अगर कोई दिन त्यौहार आता है तो आपके माता, आपकी सिस्टर को चाहिए भी, अगर कोई दिन त्यौहार आ रहा है जिसके बारे में उनको जानकारी नहीं है तो पहले उसको बता दिया जाए, जिससे बच्चा उस तरीके के लिए तैयार हो जाए, प्रिपेयर हो जाए। अगर वो नहीं करेंगे तो क्या उपहास उड़ेगा, तो क्या कहेंगे भाई कमी किसकी आएगी? आपकी आएगी। हर्षित आपकी वाइफ कोई चीज़ नहीं आती तो उपहास में आपका रहेगा। समय के अनुसार मुझको माता पिता के द्वारा समझाना, ऐसा मेरा चतुर्थ वाक्य। ठीक है, भगवान विष्णु भली करेंगे। मिटा दीजिए। पंचम वाक्य में कहने आती है, तरुणावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, 3 अवस्थाएँ होती हैं। भारतवर्ष में 6 ऋतु होती हैं। इन 6 ऋतुओं के अनुसार जो मैं वस्तु आपसे मुझे मंगवाऊँ, मुझे ला कर देना, ऐसा मेरा पंचम वाक्य है। क्या समझाया? बोला करो भैया। मैंने कहा तरुण अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, 3 अवस्था होती हैं। युवावस्था था, तरुण अवस्था थी बचपन, युवावस्था में आपका विवाह हुआ। अभी कहती है अभी वृद्धावस्था तक मेरा साथ देना, जो वस्तु मैं आपसे समय अनुसार मंगवाऊँ मुझे ला कर देना। बस वो इंग्लिश में बोल रहे हैं, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। भाई डिमांड्स पूरी करना, जो ये चाहे ना। अच्छे लग रहे थे, इनके लिए अच्छे लगे। समझ नहीं आई भाई। समय के अनुसार जो इनकी आवश्यकता की चीज़ें हैं ना, आप ला के देते रहना। अर्धांगिनी खुश रहती है अगर उसकी जो चीज़ ज़रूरत की है ना, उसका आदमी समझ आता है ना, कोई चीज़ चाहिए तो वो अर्धांगिनी वैसे खुश रहती है। तो आप समझना, अगर ना समझे तो आपको बता देंगे, नहीं तो हम याद करा देंगे, वो याद दिला देंगे। भगवान विष्णु भली करेंगे। मिटा दीजिए। आगे भी तभी बैठी है। छठे वाक्य में करने कहती है, देखो सारे वाक्य बहुत सरल होते हैं। छठा वाक्य ये कहती है भाई आप चित्त में कभी क्रोध मत लाना। देखो ऐसे गुस्सा हो गया सह लेना। देखो क्रोध करने से एक तो हमारा बीपी बढ़ता है, दूसरा होता है अगर जिस घर के अंदर मियाँ बीवी के अंदर लड़ाई हो रही है ना, जितने मर्जी पैसे कमाते हो उसमें बरकत खत्म हो जाती है। ये शायद नहीं पता किसी को। अगर घर में कलेश शुरू हो जाए ना, तो जितनी मर्जी बरकत हो, पैसा हो, यानी बरकत नहीं रहेगी, उसका पैसे का सुख नहीं रहेगा। और लड़की कहते हैं अभी ये मत लाना कि तेरे माँ बाप ने मुझे क्या दिया, आज इनसे जो बना इन्होंने अपना सब कुछ आपके नाम कर दिया। अगर इसके बाद भी कभी ऐसा शब्द बोलते हो तो मेरा मन दुखेगा। ऐसी बातों को त्यागना, बस यही मेरा अंतिम वाक्य है। समझ आई भैया? भाई एक लड़की के वो सबसे बड़ा दिल तब दुखता है जब उसको कह देते हैं तेरे माँ बाप ने जो क्या दिया था। इन बातों को त्यागना, जिससे हमारा वैवाहिक जीवन सुख में व्यतीत हो सके। भगवान विष्णु भली करेंगे। मिटा दीजिए छठा वाक्य। बस एक आपकी तरफ से इनको पकड़ा दीजिए। आपका एक है, अब एक में आपको सब कुछ संतुष्टि हो जाएगी। देखो अब क्या कहते हो आप, घर हो हसी जी, उद्यान मधुस्थान शराबी के स्थान में बाग बगीचे हैं, कहीं भी जाएं मुझसे पूछ के जाएं। अपने माता पिता के घर पे जाएं तो मेरी सहमति से जाएं।
ये मैं नहीं कहता, ये माता सत्य प्रमाण देती है। अगर कहीं बुलावा आता है परिवार से तो आपका फर्ज बनता है अभी पहला कॉल मेरे पति को किया जाए, उसके बाद वो जैसे कहेंगे मैं वैसे करेंगे। ये आपकी तरफ से बोल रहा हूँ, सहमति से जाना चाहिए। खुश हो गया भैया है तो सहमति से जाना चाहिए तो कुछ तो मिला। मेरे बड़ों का आदर, छोटों से प्रेम करने वाली बनना, मेरे कुटुंब को सुख देने वाली बनना, कोई ऐसा कार्य मत करना जिससे हमारे घर पर कोई बात है। यही बातें होती हैं 3-4 अपने मन की। तो ये बातें इन्होंने कही है, अभी आप भी उन बातों का अनुसरण करना जो मैं करूँगा। मेरे माता पिता को अपना माता पिता समझना। आज क्या कहते हैं परिवार में, इतने सास ससुर हैं, सास ससुर का नाम दे दे तभी तो सास ससुर बन गए। अगर माँ बाप कहेंगे तो माँ बाप की बेटी बन के दिखाएगी, अगर सास ससुर कहेंगे तो फिर वो बहू बन के दिखाएगी। ये तो समझाना होता है जी। जितनी भी शादी पड़ेगी इसमें से सिर्फ बातें इसलिए ज़्यादा कीजिए जिससे आपको समझ आए। नहीं पंडित जी अभी मंत्र बोलेंगे, आप में से किसी को समझ नहीं आएगा, मुझे भी समझ नहीं आएगा। तो समझाने का परिक्रम ये, अगर इन बातों को समझ आता है तो वहाँ सफल हो जाता है। समझाए बेटा, भगवान विष्णु बलि कैसे मिटा दीजिए आगे। भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा, इतनी अनमोल चीज दे दी कैसे सोचता होगा। सुबह का चैन मेरा, शाम का सुकून है, प्यार तेरा प्यार नहीं मेरा जुनून है। दर्द तुझे हो अगर आँख मेरी रोती है, जुदा हो के मर जाएंगे हमें मालूम है। खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा, तो बदन एक जान दे दे कैसे सोचता होगा। कितना सुकून मिले संग तेरे सनम, दूर कभी जाकर करना न हम पे सितम। तू है तो जिंदगी ये कितनी हसीन है, बिन तेरे फीकी है तुझसे रंगीन है। हर एक सांस मेरी मुझसे कहती है, मेरे आसमां की तू ही ज़मीन है। खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा, इतनी अनमोल चीज दे दी कैसे सोचता होगा। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰਾਈ,
ਚੱਲੀ ਅੱਜ ਘਰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖ ਭਰ ਆਈ। ਚੱਲੀ ਅੱਜ ਘਰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖ ਭਰ ਆਈ। ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਵੇਖੀ, ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਵੇਖੀ, ਮੁਖ ਧੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਖੜ ਜਾ ਮਾਈਆ ਵੇ ਮਾਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਖੜ ਜਾ ਮਾਈਆ ਵੇ ਮਾਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਖੜ ਜਾ ਮਾਈਆ ਵੇ। ਪਟੋਲੇ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਸਾਂਭ ਲਈ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਛੋਟੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਛੋਟੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਖੜ ਜਾ ਮਾਈਆ ਵੇ ਮਾਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਖੜ ਜਾ ਅੜਿਆ ਵੇ। ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਆਵੋ ਨੀ ਲਾਵੋ, ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ। ਧੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਡਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਾਬੁਲ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਅੜਿਓ ਨੀਂਦ ਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਆਵੋ ਨੀ ਲਾਵੋ, ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ। ਆਵੋ ਨੀ ਲਾਵੋ, ਸ਼ਗਨਾਂ ਵੀਰ ਨੇ ਰੱਖੜੀ ਮੇਰੀ ਦਾ ਕੈਸਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਏ। ਵੀਰ ਨੇ ਰੱਖੜੀ ਮੇਰੀ ਦਾ ਕੈਸਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਏ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਘਰ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਘਰ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋ ਲੈਣ ਦੇ, ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋ ਲੈਣ ਦੇ ਵੇ ਜਿੰਦ ਮੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਖੜ ਜਾ ਮਾਈਆ ਵੇ ਮਾਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਖੜ ਜਾ ਮਾਈਆ ਵੇ। ਰੱਖੜੀ ਤੋਂ ਸੁਣਨੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਰੱਖੜੀ ਤੋਂ ਸੁਣਨੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਰੱਖੜੀ ਤੋਂ ਸੁਣਨੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਕੁੱਟਣਾ ਹੈ ਰਹਿਣ ਰੱਬਾ। ਉਹ ਟਿੱਪੀ ਵਾਲਾ ਲਵੀ ਕਹੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਭੈਣ ਰੱਬਾ। ਉਹ ਟਿੱਪੀ ਵਾਲਾ ਲਵੀ ਕਹੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਭੈਣ ਰੱਬਾ। ਰੋਕੇ ਤੇ ਰੁਕਦੀ ਨਾ ਵੇ, ਰੋਕੇ ਤੇ ਰੁਕਦੀ ਨਾ ਵੇ, ਅੱਖ ਚੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਖੜ ਜਾ ਅੜਿਆ ਮਾਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਖੜ ਜਾ ਅੜਿਆ ਵੇ ਮਾਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਖੜ ਜਾ ਮਾਈਆ ਵੇ। मजबूरियां रहनियां नहीं।
दुनिया दे तू फर्ज निभाई जा। दुनियादारा दुनिया दे तू फर्ज निभाई जा। दुनियादारा दुनिया दे तू फर्ज निभाई जा। जो कुछ हुंदा है होके रहंदा है, जो कुछ हुंदा है होके रहंदा है, वक्त लंघाई जा। दुनियादारा दुनिया दे तू फर्ज निभाई जा। दुनियादारा दुनिया दे